हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके हाजिर है। आज का हमारा विषय एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी है। आज हम अभी इस वीडियो में आपको विभिन्न सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सर्वप्रथम जानते हैं बीमारी क्या होती है। रोग किसी जीव की सामान्य संरचनात्मक या कार्यात्मक स्थिति से कोई हानिकारक विचलन जो आमतौर पर कुछ संकेतों और लक्षणों से जुड़ा होता है और शारीरिक चोट के प्रकृति में भिन्न होता है। एक रोगग्रस्त जीव आमतौर पर अपनी असामान्य स्थिति के संकेत या लक्षण प्रदर्शित कराता है। इस प्रकार बीमारी के लक्षणों को पहचानने के लिए किसी जीव की सामान्य स्थिति को समझना चाहिए। फिर भी बीमारी और स्वास्थ्य के बीच एक स्पष्ट सीमांकन हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न बीमारियों के बारे में जानते हैं। इस सूची में सबसे पहली बीमारी है आँख की बीमारियां, जो कि पहला है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस एक प्रचलित नेत्र रोग है जो वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, एलर्जी या पर्यावरणीय परेशानियों के कारण हो सकता है। कारणों, लक्षणों और उपचार विकल्पों को जानने से व्यक्तियों को निवारक उपाय करने और ज़रूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सा सहायता लेने में मदद मिल सकती है। दूसरी है खसरा, जिसे हम रुबेला भी कहते हैं। खसरा रुबेला एक वायरल बीमारी है जो बुखार और दाने का कारण बनती है। यह अत्यधिक संक्रामक है और खसरे से पीड़ित व्यक्ति के बात करने, खांसने या छींकने पर हवा के माध्यम से फैलता है। खसरे के लिए कोई चिकित्सा उपचार नहीं है। आपको वायरस को अपना काम करने देना होगा। खसरे से बचाव का सबसे अच्छा उपाय खसरे का टीका लगवाना है। यह बीमारी फैलती है और एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही तेज गति से फैलती है। टेटनस। टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष पैदा करने वाले जीवाणु के कारण होती है। इस बीमारी के कारण मांसपेशियों में संकुचन होता है, खास तौर पर आपके जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में। टेटनस को आमतौर पर लौकजा के नाम से जाना जाता है। टेटनस की गंभीर जटिलताएं जानलेवा हो सकती हैं। टेटनस का कोई इलाज नहीं है। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है जो ऊपरी श्वसन पथ और कभी-कभी त्वचा को प्रभावित करती है। यह एक विष भी पैदा करता है जो हृदय और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। डिप्थीरिया एक वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारी है, लेकिन प्रतिरक्षा पैदा करने और उसे बनाए रखने के लिए कई खुराक और बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। काली खांसी, वूपिंग कफ। पर्टुसिस या काली खांसी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। यह बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। पर्टुसिस में तीव्र और अनियंत्रित खांसी होती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो बीमारी का संक्रमण श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है जो इसे संचारी बनाता है। बैक्टीरिया वायु मार्ग की परत से जुड़ जाते हैं जिससे श्वसन पथ में सूजन और डैमेज हो सकता है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और इसमें एक इंसान को लगातार खांसी आती है। और हाँ, ये भी वायरल है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। तपेदिक उपचार शब्द का उपयोग संक्रामक रोग तपेदिक
क्षय या टीबी के चिकित्सीय उपचार के लिए किया जाता है। अगर सक्रिय तपेदिक का उपचार न किया जाए, हर 3 में से लगभग 2 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। तपेदिक के जिन रोगियों का उपयुक्त उपचार किया जाता है, उनमें मृत्यु दर केवल 5% होती है। यह एक अत्यंत जानलेवा बीमारी है जिसमें मृत्यु की संख्या ज़्यादा होती है। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन। यह एक संक्रमण होता है जिससे फेफड़ों में हवा भरने वाले स्थान सूज जाते हैं और उनमें तरल भर सकता है। निमोनिया के साथ हवा की थैलियाँ तरल पदार्थ या मवाद से भर सकती है। संक्रमण किसी के लिए भी जीवन के लिए खतरा हो सकता है, विशेष रूप से शिशु, बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में जिनके पास मूल फेफड़े की बीमारी है और जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी मिलती है। चेचक। चेचक एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसी और लाल पानी वाली आँखों का कारण बनती है। अगला है गलसुआ। गलगड़ रोग अंग्रेजी पेरोटाइटिस मम्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में मम्स कहा जाता है। एक विकट विषाणु जनित रोग है जो पैरोटिड ग्रंथि के कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो हमारे ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। अगला है पोलियो। पोलियो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है पोलियो। यह अधिकांश लोगों में हल्के या कोई लक्षण नहीं दिखाता है, लेकिन कुछ लोगों में यह पक्षाघात या मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए बच्चों को शुरुआती दिनों में पोलियो का टीका दिया जाता है और इसे एक बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, ताकि सभी बच्चों को पोलियो का टीकाकरण मिल सके, ताकि बड़े होने पर उन्हें पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से दूर रखा जा सके। रेबीज स्तनधारियों को संक्रमित करता है जिसमें कुत्ते, बिल्लियां, पशुधन और वन्यजीव शामिल हैं। रेबीज लोगों और जानवरों में लार के माध्यम से फैलता है, आमतौर पर काटने, खरोंचने या म्यूकोसा जैसे आँखें, मुंह या खुले घाव के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से। अगला है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। यह वह वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बनता है। HIV आपकी T कोशिकाओं को नष्ट करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तब तक कमज़ोर करता है जब तक कि आप छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में असमर्थ नहीं हो जाते। डेंगू एक तीव्र जवर रोग है जो फ्लेवी वायरस जीन्स के 4 संबंधित एकल स्टैंडर्ड आयरन वायरस, डेंगू वायरस 1, 2, 3 या 4 DENVI4 में से किसी के संक्रमण के कारण होता है। अगला है फ्लू। फ्लू एक आम श्वसन रोग है जो आपको इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसके लक्षणों में अक्सर बुखार, सिर और शरीर में दर्द, खांसी और भरी हुई या बहती नाक शामिल होती है। मेनिंजाइटिस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मेनिंजस के आसपास की सुरक्षात्मक परतों की सूजन है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी और गैर संक्रामक स्थितियां मेनिंजाइटिस का कारण बन सकती हैं। अगला है जॉन्डिस या पीलिया। शरीर में बिलीरुबिन की बढ़ती मात्रा के कारण होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। यह लीवर की बीमारी है और ग्रसित मरीज की स्किन और आँखों का पीला हो जाता है। ट्रैकोमा एक ऐसी आँख की बीमारी जो एक जीवाणु के कारण होती है, जो इलाज न किए जाने पर आपकी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। ट्रैकोमा दुनिया में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक कारण है। ट्रैकोमा आँख की बीमारी है और यह एक
जीवाणु के कारण होती है और यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि आपको अंधा कर सकती है। यह लोगों के अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। चिकन पॉक्स, जिसे वेरिसेला जोस्टर भी कहा जाता है, लाल चकत्ते पैदा करता है जो फफोले बन जाते हैं फिर पपड़ी बन जाते हैं। यह बहुत संक्रामक है और शारीरिक तरल पदार्थ और शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है। अगला है प्लेग, एक गंभीर बीमारी है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक रोगाणु के कारण होती है। ये रोगाणु ज़्यादातर छोटे कृंतकों और उनके पिस्सू में रहते हैं। अगला है हैजा, एक जीवाणु जनित बीमारी है जो आमतौर पर दूषित पानी से फैलती है। हैजा के कारण गंभीर दस्त और निर्जलीकरण होता है। कुष्ठ रोग ऐसा क्रॉनिक संक्रमण है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेमैटोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफॉइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करती है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होती है। इसमें इंसान के शरीर का खून भी सूख जाता है जिससे इंसान अत्यंत कमज़ोर हो जाता है और उसमें खून की कमी भी हो सकती है। कवक द्वारा होने वाले रोग। अस्थमा वायु मार्ग में सूजन के कारण होता है। जब अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वायु मार्ग की परत सूज जाती है और वायु मार्ग के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। अगला है गंजापन, जिसे एलोपेशिया भी कहा जाता है। बालों का झड़ना या बालों का न होना है। बालों का झड़ना सिर में खराब रक्त संचार, रूसी या टोपी पहनने के कारण नहीं होता है। दाद तब होता है जब वायरस आमतौर पर कई सालों बाद फिर से सक्रिय हो जाता है। तनाव, बीमारी, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, वृद्धावस्था, आघात और रेडियोथेरेपी के कारण वायरस पुनः सक्रिय हो जाता है। लेकिन दाद अक्सर बिना किसी ज्ञात कारण के होता है। आपको दाद से पीड़ित व्यक्ति से दाद नहीं हो सकता। यह फैलती नहीं है, इसीलिए दाद हुए व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुंह के छाले एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण हमें आसानी से नज़र आ जाता है, जैसे कि होठों, मसड़े और मुंह के किसी अन्य हिस्से में कोई सफ़ेद घाव का दिखना, मुंह से खून का निकलना या फिर खाते समय मुंह में जलन सा महसूस होना। इन लक्षणों के नज़र आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रोटोजोआ जनित रोग। ह्यूमन अफ्रीकन टिपैनोसोमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह टिपैनोसोमा जीन्स के प्रोटोजोआ के कारण होता है जो संक्रमित मनुष्य या जानवरों से परजीवी प्राप्त करने वाली तत्से मक्खियों ग्लोसिना के काटने से मनुष्य में फैलता है। पेचिस एक जड़ रांत्र संबंधित रोग है। इसके कारणों में जीवाणु या परजीवी संक्रमण शामिल हैं। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो छोटे परजीवियों से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। जब यह काटता है तो मच्छर आपके रक्त प्रवाह में मलेरिया परजीवी इंजेक्ट करता है। मलेरिया परजीवियों के कारण होता है, न कि किसी वायरस या किसी प्रकार के बैक्टीरिया के कारण। पायरिया को मसूड़ों की बीमारी भी कहा जाता है। यह मसूड़ों का एक गंभीर संक्रमण होता है। कालाजार अंग्रेजी विस्केरल लिस्पेमेनियसिस धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देसी रोग है जो एक कोशीय परजीवी या जीन्स लिस्प्रेमानिया से होता है। अगला है अनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में पहला रोग है वर्णांधता।
जब आँखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती तो उसे वर्णांगता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। सामान्यतः उसे हरे और लाल तथा कभी-कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आ पाता। मैंगलोजिम, यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने के कारण बने जाइगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। अगला है हीमोफीलिया, एक दुर्लभ वंशानुगत रक्त विकार है जिसके कारण आपके रक्त का थक्का कम बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव या चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कोशिकाओं में एक्स गुणसूत्र का पूरा या आंशिक भाग गायब होता है। यह स्थिति केवल महिलाओं में होती है। अन्य रोग, बेरीबेरी, विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है जिसे थायमीन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है रिकेट्स, एक बचपन की बीमारी है जिसे आपके बच्चे की हड्डियां बहुत नरम होती हैं, जिससे उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। मधुमेह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर ऊंचा होता है। स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है जो तब होती है जब आपके मस्तिष्क के किसी हिस्से में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होता है। सिफरेनिया एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो लोगों में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह एक मस्तिष्क की बीमारी है जो इंसान की सोच को प्रभावित करती है। पीला बुखार या येलो फीवर, ये एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। यह महामारी का खतरा है और टीके से इसका रोका जा सकता है। रिंडरपेस्ट, जिसे मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, रिंडरपेस्ट को मवेशी प्लेग भी कहा जाता है, एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो 2 खुर वाले जानवरों, मुख्य रूप से मवेशी और भैंस को प्रभावित करती है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको सभी बीमारियां अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारे अगले वीडियो के आने तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। स्टे ट्यून्ड टू अवर वेबसाइट ऑनलाइन तैयारी एंड वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।